स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन में। कि जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में क्लास 8 की 7th की मैथ डाला था, इस बार अब 8 की एक बार 7th जाता है, एक दिन 7 जा रहा है, एक दिन 8 जा रहा है। अभी 2 वीडियो कंटिन्यू पढ़ नहीं पा रहा था कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो आज जो है वो हम क्लास 8 की जो है प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। जिसमें 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें 11 के 11 क्वेश्चन अगर एक वीडियो में कराने जाएंगे तो वो काफी लंबा वीडियो चला जाएगा और विस्तार से हम बता भी नहीं पाएंगे, ठीक है। ऐसा बताना है कि ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो मकसद तो मेरा यही होता है कि बिल्कुल बेसिक से बताएं, एक ही बार बताएं कि अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, ना ही आपको पूछने की जरूरत पड़े। अगर एक बार देख रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख रहे हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। क्या है कि अगर अभी से आप थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आगे समस्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो जो बच्चे जिनको नहीं पढ़ना है उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो वो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रश्नावली 3.3 जो हमारी बुक है, ये बुक हमारी ये देखिए क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की यही बुक है जिससे मैं कंप्लीट करा रहा हूं। इसमें मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। तो तीसरा चैप्टर के 2 एक्सरसाइज करा दिए, आज तीसरा एक्सरसाइज कराएंगे। इसमें क्या है कि 11 क्वेश्चन है कुल मिला के, तो हम इसको 3 वीडियो में बांटते हैं, ठीक है। तो अगर एक वीडियो में करने जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, अगर शॉर्टकट में बता देंगे तो हम इस वजह से विस्तार बताते हैं। तो इसमें जैसे कि एक एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए हैं, 4-4 5-5 ऑप्शन दिए हैं। तो हम इसको पहले वीडियो में जो है इसमें हम 3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, अगले वाले वीडियो में 4 क्वेश्चन करा देंगे, फिर लास्ट वाले में 3 करा देंगे, ठीक है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्या दिया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, ठीक है। इसे मैंने वाला जो क्लास 8 का वीडियो डाला था उसमें समांतर चतुर्भुज को अच्छी तरह से समझाया था, ठीक है। तो क्योंकि मैं जानता था कि समांतर चतुर्भुज में यही सारे क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज से ही क्वेश्चन है 3.3 में, इस वजह से मैंने उसको विस्तार से बता दिया था, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप देखे नहीं है तो उसको जाके देखिएगा, ठीक है। तभी आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, तभी आपको क्वेश्चन करने में समझ में आएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा तेज चलेंगे ताकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा ज्यादा ना हो, ठीक है। और बताते हुए चलेंगे, एक एक चीज को समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। पहले हम समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक कथन को परिभाषा, कहने का मतलब वही बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आगे डाट डाट दिया, वही फिलअप करना है कहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर, या फिर यहां से यहां पे समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ठीक है। अब सीधा सीधा, और पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है क्या, वो दिया हुआ है AD इक्वल टू डाट 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 दिया, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज हम सबसे पहले बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बताया ना कि जो उनकी आमने सामने की भुजा होती है, ठीक है, सम्मुख भुजा है, वो क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, वही तुम्हारा होता है समांतर चतुर्भुज ना। तो हम बना दो। पैरेलल क्या होता है, रेल की पटरी हमारी क्या है, वो पैरेलल होती है ना, एक दूसरे के समांतर होती है, उस तरह से ये भी होता है समांतर। चलो इस तरफ ना घुमा के हम इस तरफ घुमा देते हैं, लो आप किसी भी तरफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ABCD, ये क्या हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या बताया था मैंने, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। AB की सामने की भुजा, सम्मुख बोले सामने की भुजा, तो DC है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो यहीं पे कहीं पे, AB पैरेलल, ये होता है पैरेलल का चिन्ह, ठीक है। और किसके, DC के। और दूसरी भुजा बताओ, AD किसके पैरेलल है, BC के, ठीक है। AD BC के पैरेलल है, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम, पहला ऑप्शन
इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वो सारे के सारे हम फिलअप करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ, ए डी डॉट 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 इज इक्वल टू डॉट डॉट डॉट। पूछना चाह रहा है कि ए डी बराबर क्या है, ए डी इसके बराबर क्या है, तो बीच में बराबर चिन्ह लगा, इसके बराबर क्या है, तो बताइए। एक चीज मैंने पॉइंट में लिखाया था, सम्मुख भुजा, क्या सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये चीज लिखा था कि नहीं लिखा था, पहले बताइए। आप पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने लिखा था एडी की सम्मुख भुजा कौन है, बीसी, और आपस में क्या होती हैं, बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा एडी की जगह पे यहाँ जो डॉट डॉट है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीसी। क्यों, क्योंकि सम्मुख भुजा, कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, सम्मुख भुजा वाली, ठीक है, सम्मुख भुजा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन, ठीक है। तो अब चलते हैं, हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, कोण। दूसरे ऑप्शन में कोण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कोण दिया हुआ है, डीसीबी, डीसीबी इज इक्वल टू क्या होगा। अब बताइए, डीसीबी देखिए इसमें कौन सा कहाँ है, ये डीसीबी, कहने का मतलब ये हमको एंगल दे दिया है एक हिसाब से, ये वाला एंगल, ठीक है, डीसीबी। अब पूछ रहा है सी, ये वाला कोण किसके बराबर है, इसके 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 किसके बराबर है, तीनों में से ये वाला किसके कोण के बराबर है, ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी। एक चीज मैंने लिखा था, क्या लिखा था पिछले वाले वीडियो में, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बोले तो सामने का कोण, ये सी के सामने का कोण कौन है, ए है। सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसी वजह से मैंने वो एक कॉन्सेप्ट बता दिया था ताकि क्वेश्चन करने में समस्या ना हो। तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अब हमको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, ये है हमारा डी ए बी। देखिए डीसीबी, डीसीबी के बराबर क्या है, डी ए बी, ठीक है, क्या आ जाए, कोण डी ए बी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। तो समझ में आ रहा है क्या है, डीसीबी पूछा था, डीसीबी, ठीक है, बराबर में इसके, इस कहने का मतलब पूछ रहा था कि इसको, ये जो वाला कोण है इसके बराबर कौन सा है, तो वो हमारा ये कौन सा, ये हमारा सम्मुख कोण। यहाँ पर तो सम्मुख भुजा वाला लग रहा था रूल जो बीसी आया है, यहाँ पे सम्मुख कोण, क्या, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दिया था, ठीक है, सम्मुख कोण, ये हो गया। अब चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ओ सी, क्या दिया हुआ है, ओ सी। तीसरा ऑप्शन ओ सी बराबर, अब ये ओ पॉइंट कहां पे है, हमें तो दिख नहीं रहा ओ पॉइंट कहां पे है इसमें, तो कहने का मतलब हम इसमें डालेंगे क्या, विकर्ण, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो इसमें हम विकर्ण बना लेंगे। ये हो गया हमारा विकर्ण, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, वो चीज में आपको पता है, दो बिंदुओं की सीधी रेखा दूरी, सीधी बीच की दूरी क्या होती है, हमारी विकर्ण होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे काटता है, ये हमारा ओ बिंदु होता है, ठीक है। और ये मैंने एक चीज लिखाया था, क्या लिखाया था, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहने का मतलब लिखाया था कि समद्विभाजित मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो वही चीज मैंने वही से उसी रूल से लग जाएगा। ये देखिए ओ सी क्या दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है, पूछ रहा है ओसी किसके बराबर है, मैंने क्या बताया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। अब ये डी और बी जो है वो ए और सी को बराबर भागों में बांट दे रहा है, कहने का मतलब ये इतना जितना दूरी है उतना ये भी है, कहने का मतलब दोनों बराबर भागों में बट जा रहा है। और ये, और देखिए ए और सी भी बी और डी को भी बराबर भागों में बांट दे रहे हैं, ये जितना है दूरी है उतना ये भी है। तो हमको ये दिया है ओ सी दिया हुआ है, इसके बराबर कौन हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 ऑप्शन, इसमें हो गए। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है हमको, इसमें ना फिगर दिए हुए हैं, ठीक है, 5 फिगर दिए हुए हैं। तो कह रहा है समांतर चतुर्भुज बनाइएगा, ठीक है, उसमें बना हुआ है हर अलग अलग 5 फिगर अलग प्रकार के हैं, उसमें अज्ञात बोले तो ज्ञात नहीं है, जो एक्स वाई जेड तीन मान दिए हुए, ठीक है। तो एक्स वाई जेड दिया हुआ है वो अज्ञात है, उसको पता नहीं है क्या है क्या नहीं, ठीक है, उसी का हमको मान निकालना है, क्या निकालना है, वो कोण ही है
उसका हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन उठाते हैं। पहला ऑप्शन हम फिगर बनाते हैं, वो ठीक है। पहला ऑप्शन का फिगर कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज में बनाया, ऐसा बना हुआ है। आप बुक लेके बैठिएगा, ठीक है, उसमें जैसा बना है आप देख के बना लीजिएगा, ठीक है। ये मैं बना दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं नामकरण कर देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। और इसमें एंगल दिए दिए, कोण दिया हुआ, ठीक है। तो ये वाला, ये और ये। अब बताइए, ये y है और ये है, इसको z कहा है और इसको x कहा है, इसको 100 डिग्री। ये हमको एंगल दिया हुआ, ठीक है। ये तो हमारा फिगर है। अब कह रहा है यही मान हमको निकालना है, अज्ञात x y z का मान निकालना है। x क्या है, x कितना डिग्री कोण है, y कितना डिग्री कोण है, z कितना डिग्री कोण है। अब इसमें सीधा सीधा जो मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर्टी बताई थी, जो चीज समझाया था, वही सीधा सीधा फॉलो होगा। तो याद देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा, जाके देखो भैया, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो बताओ, ये 100 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, डी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, देखा नहीं है तो कैसे जानोगे, इसी वजह से बोल रहा हूं। देखो, इसमें लग रहा है सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी। तो जब कोण बी बराबर 100 डिग्री है, तो कोण डी बराबर, कोण डी जो है जिसका मान y है, हम यहाँ पे y लिख लेते हैं। कोण y बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री। किससे, ये हो रहा है सम्मुख कोण से। किससे हमारा निकल कर आ रहा है, सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी से। आप बताओ, ठीक है। y का मान निकल के आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे y का मान पूछा था। अब चलो आगे चलो। अब हम बचा गया ये वाला, इसको कैसे निकालेंगे। इसमें कहां से सम्मुख कोण प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, हमारे पास तो सम्मुख कोण की प्रॉपर्टी तो फॉलो हो गई, सामने की कोण वाली। एक एंगल दिया था, अगर ये वाला एंगल दिया होता तो ये भी निकाल लेते, लेकिन दोनों नहीं दिए हुए तो कैसे निकालेंगे। सोचने वाली बात है, सोचो सोचो भैया सोचो। एक चीज और बताया था, यहां तो सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी लिख गई। यहां मैंने क्या बताया था, बताओ। मैंने बताया था क्या, हाँ क्या बताया था, संपूरक कोण। क्या बताया था, संपूरक कोण बताया था कि नहीं। ए बी सी क्या होते हैं, आपस में संपूरक कोण होते हैं। ए डी भी आपस में संपूरक कोण होते हैं। ए बी आपस में संपूरक कोण होते हैं और सी डी, कहने का मतलब संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण मैंने लिखाया था, संपूरक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बताओ, कोण बी का मान हमें दिया हुआ है 100, और कोण सी जो कि x है, इसका मान हमको निकालना है, और इन दोनों का योग कितना होता है वो बताओ। इन दोनों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब ये हमारा 100 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा घट के आ जाएगा 80 डिग्री। तो हम लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कोण बी प्लस का कोण, ये सी है तो इसको हम x माना हुआ, तो x लिख लेते हैं। कोण x बराबर क्या, 180 डिग्री। ये कैसे है, ये है संपूरक कोण। क्या होने वाले प्रॉपर्टी से लग रही है, संपूरक कोण वाली प्रॉपर्टी से। संपूरक कोण का योग क्या होता है, योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब बताओ, कोण बी का मान कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है। प्लस का हमको x में निकालना है, x रहने दो 180। अब बताओ, x का मान निकालना है, तो x इधर रहने दो, 100 इधर धनात्मक है, उधर गया ऋणात्मक हो जाएगा। 180 माइनस का 100, x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब बताओ, 80 डिग्री आ गया, और पूछा क्या था हमको, ये x का मान 80 डिग्री, यहाँ पे हो गया 80 डिग्री, ठीक है। आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत है नहीं, 80 डिग्री। अब बताओ, अब कौन सा, अब z का मान कैसे निकालेंगे, वही वाली प्रॉपर्टी जो पहले लगाया था, सम्मुख कोण वाली। जब ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा z का मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। y का मान कितना आया, 100 डिग्री। x का मान कितना आया, 80, जो z का मान कितना आया, 80। तो आप यहीं पे लिख दो, x बराबर कितना, 80 डिग्री, y बराबर कितना, 100 डिग्री, और z बराबर कितना, 80 डिग्री। ये तीनों हो गए हमारे मान, ठीक है। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नहीं, कैसे मैंने लगाया, कैसे x y z का मान निकाला।
मैंने इससे पिछले वाली वीडियो अगर आप उस देखे होंगे ना तो बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने फिर भी बताया है। ये जो y कमान निकला है सम्मुख कोण से आया, सम्मुख कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, और ये जो x से निकाला मैंने वो संपूरक कोण से निकाला, संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। यही दो प्रॉपर्टी इसमें लगाया तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधा, पहला ऑप्शन हो गया हमारा, अब चलते हैं दूसरा ऑप्शन बनाते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। तो तब तक आप ये जो है लिख लीजिएगा वीडियो रोके, ठीक है। ये हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन। आप बुक लेके बैठिएगा, ठीक है। जब भी वीडियो दे चलाइएगा बुक आपके साथ में होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ना है तो बुक साथ में होना चाहिए। तो उसमें देखिएगा ऐसा ही फिगर दूसरा ऑप्शन बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी एक्स वाई जेड का मान ही निकालना है। तो अब दूसरा ऑप्शन आप बताइए इसमें कैसे निकालेंगे हम, कैसे इसमें निकालेंगे बताइए। जैसे देखिए ये तो हम निकाल लेंगे ये वाला एंगल, यहाँ पे तो जेड का मान है ही नहीं, तो कहने का मतलब ये वाला एंगल हम निकाल के करेंगे ही क्या। तो लेकिन हम निकालना पड़ेगा क्योंकि हमको एक्स वाई जेड का निकालना है, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये 50 है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब ये जेड का मान हम निकाल सकते हैं, कुछ याद आ रहा है जेड का मान कैसे निकाल सकते हैं। मैंने बताया था क्या, एक सीधी रेखा होती है, ठीक है, और उस पर एक लंब डाल दिया जाता है, एकदम सीधी रेखा ये भी होती है, ठीक है। ओके, तो ये इधर इस पूरी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है ना, चाहे वो सीधी हो या फिर तिरछी रेखा हो। तो ये जब सीधी होती है तो 90 इधर बनता है और 90 इधर बनता है। जब थोड़ी बहुत तिरछी होगी तो एक जिस तरफ झुकी होगी उस तरफ कम, जिस तरफ नहीं झुकी होगी उस तरफ ज्यादा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये तो हमारा एक सीधी रेखा ही है, और उस पर कितने डिग्री बन रहा है कोण, 180 डिग्री कोण बन रहा है। कितने बन रहा है, 180 डिग्री कोण बन रहा है। तो जब ये 50 डिग्री है तो सामने वाला कितना होगा, टोटल 180 बनता है। तो 50 में से 180 घटा देंगे, हमारी कितना हो जाएगी। अब घटा देते हैं, हम इसको लिख लेंगे कैसे, जेड का मान कैसे निकाल रहे हैं हम, जेड इज इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 180 माइनस का 50, जेड इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये कैसे निकल गया, सरल रेखा वाली प्रॉपर्टी से निकल गया। क्या से है, सरल रेखा। एक सरल रेखा पर क्या बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। जेड का मान हमारा निकल के आ गया, ठीक है। अब बताइए हमको y का चाहिए और x का चाहिए, इसको कैसे निकालेंगे बताइए। तो अब इसमें भी हम लगा सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, संपूरक वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। इसका और इसका, ये दोनों क्या है, आपस में संपूरक कोण है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब बताओ, अब जैसे मैं नामकरण कर देता हूँ ज्यादा सही रहेगा, ए इसको दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, इसको सी, इसको डी, ठीक है। अब बताओ कोण बी और कोण सी जो क्या है, आपस में संपूरक है, तो और इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब लगाओ कोण का बी, ठीक है, प्लस का कोण सी जो है वो उसको मैंने y माना है, तो y इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि इन दोनों का योग 180, वो भी किससे, संपूरक कोण से। किससे निकल के आ रहा है हमारा, संपूरक कोण वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है, संपूरक कोण। ओके, संपूरक कोण। अब बताइए कोण बी जो ये दिया है अंदर का वो कितना है, 50 डिग्री है, 50 डिग्री प्लस का y कितना दिया हुआ है, y हमको निकालना ही है, दिया नहीं है, y हमको निकालना है, तो y एज इट इज लिखेंगे और 180 इधर। अब बताइए y का मान हमको निकालना है, 180 में से 50 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, y का मान हमें 130 आ जाएगा, ठीक है। z का मान निकाल लिया मैंने और y का मान निकाल लिया। अब बचा कौन सा, एक हमारा x बचा। अब ये यहां पर लग जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी, सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो x का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 130 डिग्री हो गया। अब बताइए यहां पे x का मान 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री, z का मान 130 डिग्री, ये चारों मान हमारा निकल के आ गया। उसको आप लिख दीजिए, x का मान 130 डिग्री, y का मान 130 डिग्री निकल के आया,
और जेड का मान भी 130 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब कैसे निकल गया मैंने बता दिया है, एक बार आप अगर नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आप अपने तीसरे नंबर ऑप्शन पर, इसको मिटा के। ठीक है, तो तीसरा नंबर फिगर में बनाता हूं। तीसरा नंबर हमारा फिगर है, उसको हम बनाते हैं। एक ये बना हुआ है समांतर चतुर्भुज ही है, तो ऐसे बनाओ, जैसे जैसे बने वैसे वैसे बनाओ। अपनी कॉपी में देखिएगा और बनाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद ऐसे बना है, ये थोड़ा सा और तिरछा करें इसको। ठीक है, ऐसा ही बना है। और इसमें ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर नामकरण करना चाहो तो कर दो, ए बी सी डी। इसमें विकर्ण भी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? विकर्ण दिए हुए, तो वो भी बना लो। विकर्ण बनाओ, विकर्ण बना लो, लो एकदम सीधा, और ये भी एकदम सीधा। दो विकर्ण दिए हुए, दो विकर्ण बनने बना लिए। अब इसमें कुछ एंगल दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? कोण दिए हैं, वो हम लिख लेता हूं। तो कौन सा कोण दिया हुआ है हमको? ये वाला कोण दिया हुआ है, कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो दिया हुआ है वो जेड जो है, इसका मान जेड दिया हुआ है, इसको हमको निकालना है। और कौन सा दिया हुआ है? और इसको एक्स कहा है, इसको क्या कहा है? एक्स कहा है। और यहां पे एक चिन्ह बनाया गया है, और ये वाई दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान निकालना है, इसका और इसका, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये हमारा तो फिगर हो गया। अब बताइए कैसे लगाएंगे हम इसको? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग उमाग काम कर रहा है? कैसे निकालेंगे हम इसको? अब जेड का मान कहां से निकालें, एक्स का मान कहां से निकालें, वाई का मान कहां से निकालें? कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले एक चीज समझो, ये क्या चीज है? ये ऐसा एक सिंबल बनाया गया है ना, देखो आप बुक में देखो, उसमें ऐसा सिंबल बनाया गया है। तो मैं बताता हूं, एक सीधी रेखा है और उस पर एक ऐसी सीधी रेखा है, और ऐसे एक सिंबल बना दिया गया है। क्या बना दिया? ये चीज आप अपनी बुक में बनाइएगा। जब भी मैं बता रहा हूं, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जब भी इस तरह का सिंबल आपके दिखे, ठीक है, इस तरह का सीधी रेखा पे इस तरह का सिंबल आपको लिखा नहीं रहेगा, लेकिन इसका मतलब जो होगा वो, ये वाला कोण जो होगा वो हमेशा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब ये 90 तो इधर वाला भी 90 होगा। कहने का मतलब सिर्फ आपको ये एंगल सिर्फ दिख जाए। क्या दिख जाए? सिर्फ एंगल आपको दिख जाए, क्या होगा? ये हमेशा हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो जब ये वाला ऐसा एंगल ही यहां पे लगाया गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हमारा सीधा सीधा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री। आप बताइए, जब ये 90 डिग्री हो गया तो इधर वाला कितना डिग्री हो जाएगा? एक सीधी रेखा पूरी बन रही है, तो इधर वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब बताइए, जब ये 90 डिग्री हो गया तो अब एक सीधी रेखा ऐसी बन रही है, सी और ए भी एक सीधी रेखा है, एकदम लंब की तरह बने। ठीक है, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? ये भी ये 90, तो ये भी एक्स का मान कितना निकल गया हमारा? 90 डिग्री। कैसे? सरल रेखा वाली प्रॉपर्टी से। कितना? तो 180 माइनस का 90 इज इक्वल टू एक्स। एक्स या फिर एक्स इज इक्वल टू कर लीजिए, आगे पीछे, ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूं। एक्स का मान हम निकाल रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस का 90। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरी रेखा पे 180 डिग्री की बनता है, और एक हमको 90 दिया हुआ है, तो 90 में से हम 180 घटा देंगे, 180 में से 90 घटा देंगे, हमारा एक्स का मान निकल आ जाएगा। एक्स तो कितना निकल के आ गया? 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एक्स का मान निकल के आ गया। ठीक है, अब बताओ, अब हमको एक्स का मान निकल के आ गया। अब वाई का मान हम कैसे निकालेंगे, ये बताओ हमको। वाई का मान हम कैसे निकालेंगे? वाई का मान अब बताओ, इस पॉइंट को ओ नाम देंगे ना हम। क्या नाम देंगे? ओ नाम। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो ये दो विकर्ण आपस में जहां काटते हैं उसको ओ बोल, ओ पॉइंट देते हैं। ठीक है, तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सी ओ बी, ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ, ये बन रहा है त्रिभुज, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसको यहां से उठा के मैंने वहां पे कर दिया है, तो
ओ बी सी एक त्रिभुज बन रहा है ना। अब बताओ यक्स यहाँ पे है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, अब बताओ ये कितना हो जाएगा, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको y प्लस का x प्लस का 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब बताओ y का मान हमको निकालना है, x का मान मैंने निकाला 90 प्लस का 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बताओ 9 3 कितना जोड़ेंगे, ये त्रिभुज का प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब जोड़ेंगे 9 3 कितना हो जाएगा 112 प्लस का 120 इज इक्वल टू, ठीक है क्या, बराबर का चिन्ह 180। अब बताओ घटा दो, उधर ले जाके क्या कर दो, घटा दो। y क्या 120 प्लस में उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 120 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 8 में से 2 जाएंगे 6, 1 में से 1 गया 0, तो y का मान कितना निकल गया 60 डिग्री। अब बताओ यस का मान मैंने भी निकाल लिया और y का मान निकाल लिया, अब कौन सा बच रहा है, एक z का बच रहा है, कौन सा बच रहा है, z बच रहा है। ठीक है, तो z कैसे निकालेंगे बताओ, इसमें भी त्रिभुज वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये वाला एंगल दिया होता तो हम लगा लेते, ये तो लगेगा नहीं। अब कौन सा लगाएं, अब कौन सा लगाएं, कुछ दिमाग उमाग काम कर रहा है। मैंने क्या बताया था, अब पिछली वीडियो पे याद करो मैंने क्या बताया था, मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाया था। ठीक है, उसमें 2 विकर्ण बनाए थे ना, और उसमें मैंने क्या लगाया था, ये वाला एंगल जो होता है इसके बराबर होता है कि नहीं होता है, मैंने ये चीज पिछले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो देखो जब ये वाला एंगल हमको निकल के आ गया 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, जेड का मान भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कितना निकल के आ गया, तीनों का मान, एक्स वाई जेड का मान, वो देखो एक्स वाई जेड कितना निकल के आ रहा है, एक्स का मान निकाला मैंने 90 डिग्री, और वाई का मान कितना निकाला मैंने 60 डिग्री, और जेड का मान निकला कितना, जेड का मान मैंने भी निकाल दिया 60 डिग्री। ये हो गया हमारा कौन सा ऑप्शन था, ये हमारा तीसरा ऑप्शन था। ठीक है, दूसरे नंबर का तीसरा ऑप्शन था, ये हो गया, एक्स वाई जेड का मान मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा चौथा नंबर ऑप्शन, इसको मिटा के इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन चलते हैं, फिर उसके बाद पांचवा ऑप्शन, फिर उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और बताना है, तीसरा नंबर में भी 3 क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन कैसा फिगर है वो मैं फिगर बना रहा हूं, देखिएगा जरा। एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। इस चैप्टर में सारे के सारे समांतर चतुर्भुज के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, ये है हमारा एक समांतर चतुर्भुज, इसमें थोड़े से ये वाली रेखा जो है वो बढ़ा दी गई है, क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, और इसमें भी मान दिया हुआ है, इसको x कहा है और इसका मान जो है 80 डिग्री दिया हुआ है। ओके, और इसको उसने y कह दिया है और ये इसको z कह दिया है। जस्ट पहले मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन लगाया था ना, याद है, देखा था कि नहीं देखा, जस्ट पहले अभी शायद दूसरा नंबर ही क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलो शुरू करो, लगाओ, आप दिमाग लगा के लगाओ, वीडियो रोक के। ठीक है, अगर नहीं आता है फिर वीडियो चलाइएगा, उसमें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए नामकरण कर देते हैं हम इसको, ए बी सी और डी। ऐसा सी बन रहा है कि देख के लोग भाग जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी मैंने नामकरण कर दिया। अब बताओ सम्मुख कोण बी के सामने सम्मुख कोण कौन सा है, डी है, डी को वाई, डी की जगह पे वाई दिया है, तो वाई का मान क्या आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा 80 डिग्री। कैसे आया, सीधा हम लिख देंगे सम्मुख कोण से आया, इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे चलो, वाई का मान निकल के आ गया, एक्स का मान चाहिए हमें,
और जेड का मान चाहिए। एक्स का मान हम कैसे निकालें? एक्स का मान हम निकाल सकते हैं कैसे? सम्मुख कोण से। कैसे? सम्मुख कोण से नहीं, इसके जस्ट पहले मैंने बताया था संपूरक कोण से। संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 80 आ गया है तो अब लिखो, क्या लिखो? y प्लस का x इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या होता है? ये संपूरक कोण वाली प्रॉपर्टी लग रही है। क्या लग रही है? संपूरक कोण वाली। अब बताओ x y का मान और x का मान। y का मान कितना आ रहा है? y का मान मैंने 80 निकाला है तो 80 रखो। हमको x का चाहिए तो प्लस का x इज इक्वल टू 180। अब बताओ x का मान कितना आ जाएगा? 80 धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। 180 माइनस 80, x का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। ये हो गया हमारा। नहीं अभी सॉरी, अभी कहाँ तक पूछे? अभी मैंने y का मान निकाले, x का मान। अभी तुम्हारा z बाकी है। कहाँ जा रहे हैं हम? ठीक है, तो z कैसे निकालेंगे बताओ भैया जी? तो जब ये इसको क्या बोलते हैं, x का मान निकाल लिया मैंने, ये हमारा 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब इसके सम्मुख कोण, तो ये वाला एंगल, अंदर का एंगल जो है ये कितना आ जा रहा है हमारा? 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारी एक सीधी रेखा ही बन रही है ना। क्या बन रही है हमारी? एक सीधी रेखा बन रही है। तो जब सीधी रेखा बन रही है तो बाहर वाला कितना एंगल? ये पूरा सीधी रेखा पे 180। तो जब ये 100 है तो जेड का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? 100, 180 में से 100 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 80। तो यहाँ पे निकल के आ गया किसका किसका मान? एक्स का मान निकाला मैंने 100 डिग्री, और वाई का मान मैंने कितना निकाला? 80 डिग्री, और जेड का मान मैंने किससे निकाला? 80 डिग्री। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे आंसर। ठीक है, तो क्या है ना कि आप जो है ना पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो प्रॉपर्टी लिखाई है सम्मुख कोण और संपूरक कोण, ये सारी चीज मैंने आपको बताई है उसमें। ठीक है, तो अगर वो चीज आप देख लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तब हम चलते हैं हमारा चौथा। इसमें दूसरे नंबर क्वेश्चन में लास्ट ऑप्शन, इसमें एक फिगर और दिया है, उसको भी हम एक्स वाई जेड का मान उसमें से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसे है हमारा फिगर है, ये 5वां नंबर का फिगर है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो अब इसमें कुछ मान दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? विकट दिया हुआ है, ऐसा फिगर बनाया, इसमें मान दिया हुआ है। इसको उसने क्या कहा है? इस कोण को इसने y दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? y यहाँ पे है, और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो नीचे का एंगल है इसका कितना दिया है? z दिया हुआ है, z का है, इसका मान निकालना है। और इस डिग्री को 112 का है, 12 डिग्री का है, और ये वाला कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। ठीक है, अब यही मान निकालना है, एक्स वाई जेड, इन्हीं तीनों को मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम बताइए? इसमें दिमाग लग रहा है? हम तो y का मान निकाल लेंगे संपूरक कोण से। क्या निकाल लेंगे? संपूरक कोण से निकाल लेंगे। y का मान कितना आ जाएगा? सीधा सीधा हमारा कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। क्यों? संपूरक कोण से। ठीक है, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, आ जाओ अब आगे चलो। तो ये 40 डिग्री, यस, और जेड का मान चाहिए। अब बताइए, ये 40 डिग्री हमको दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? ये भी हमारा 40 डिग्री आ जाएगा। कैसे कैसे 40 डिग्री आया? मैंने बताया था ना विकर, इसके जस्ट वाले वीडियो में बताया था, जब ऐसे समांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है, उसमें जब विकर होता है तो ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर, अभी जस्ट पहले बताया, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ये चीज मैंने बताया ना, उस तरह से ये वाला जो एंगल होता है, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होता है, इधर ऊपर वाला इधर नीचे वाले को उल्टा होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में तो ये 40 तो ये भी 40। अब बताओ, अब हमको एक्स का मान चाहिए। अब ये बताओ, ये दोनों इसको नाम अगर देना चाहो तो ए बी सी और डी। अब बताओ, बी और सी आपस में क्या है? संपूरक कोण है। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बताओ, कोण बी प्लस का कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब बताओ,
कोण सी की जगह हमको x और x दिया हुआ है, ये तो हमारा पूरा का पूरा इस कोण सी ही है ना, x और 40, ठीक है। इसमें बीच में एक क्या बोलते हैं विकट डाल दिया, इस वजह से आधा आधा हो गया, आधा आधा। तो अब बताओ आधा आधा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो तो हम कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जो 40 है उसका 40 नहीं आएगा, ठीक है। अब बताओ ये 112 और इसका कोण सी जो है 40 और प्लस x है, ठीक है। तो कोण बी की जगह मैंने लिख दिया 112 प्लस का, कोण सी की जगह मैं लिखूंगा क्या, x प्लस का 40, कोण सी ये पूरा का पूरा है, x प्लस x 40 लिखूंगा, फिर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब बताओ अब 112 और 40 जोड़ लेंगे हम, 112 और 40 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x प्लस का 2 4 1 5 1, ठीक है, 152 हो गया, बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब बताओ x का मान हमें निकालना है, 180 माइनस का 152, ओके। अब बताओ 180 में से 152 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 जाए, आप लिख के घटाइएगा, ठीक है, 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, इधर बचा 7, 7 में से 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो कितना आ गया हमारा 28 डिग्री, x का मान कितना आ गया हमारा 28 डिग्री, ठीक है। तो x का मान हमारा कितना निकल गया 28 डिग्री। अब मैंने क्या इसमें बताया, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, जब ये x का मान 28 डिग्री आ गया तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमारा हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये तो हो गया, ठीक है। अब किसका किसका मान निकालना था हमें, x का मान निकालना था 28 डिग्री निकाला मैंने, और y का मान कितना निकाला मैंने 120 डिग्री निकाला मैंने, और z का मान कितना निकाला, वो भी 28 डिग्री निकाला। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, क्या आंसर x y z का मान। अब हम चलते हैं सीधा सीधा दूसरे नंबर क्वेश्चन में, 5 ऑप्शन थे, 5 के 5 मैंने करा दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस वीडियो में तीसरा नंबर क्वेश्चन कराते हैं। तीसरे नंबर में 3 ऑप्शन है, ठीक है, तो वो तीनों करा देता हूं, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आप भी परेशान होंगे एक दिन में करने के लिए, मुझे तो फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है इसमें देखो, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यदि के आगे छोड़ दिया है, क्या दे दिया है, 3 ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन हम लिखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, वो है पहला ऑप्शन कोण का D प्लस बी, कोण का D फिर कोण का B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या एक चतुर्भुज जो ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, यदि बोले तो कोण D और कोण B का मान 180 डिग्री हो, तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यही चीज हमको ज्ञात करना है। अब सबसे पहले काम समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं एक, ठीक है। तो लो भैया मैं बनाया समांतर चतुर्भुज, ये हो गया ABCD, ठीक है। अब बताओ समांतर चतुर्भुज तो हमारा बन के रेडी हो गया। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन, कोण D कोण B, कोण D कोण B इनका योग 180 डिग्री है। अब बताओ इनका योग जो है वो क्या है 180 डिग्री हुआ है, ये ठीक है, योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, योग दिया है। अब बताइए 180 डिग्री हुआ है, तो ये क्या है समांतर चतुर्भुज नहीं बन सकता क्या, सम्मुख कोण आपस में या 90-90 हो सकता है, या फिर और कुछ हो सकता है, ठीक है। कोई मानी बात तो है नहीं 90-90 डिग्री होगा तभी हमारा 90 ये होगा, 90 ये होगा, 180 होगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्या, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों कोणों का योग जो है हमारा 180 डिग्री हो, क्या आवश्यक नहीं है, कहने का मतलब B और D कोणों का योग हमारा 180 डिग्री हो आवश्यक नहीं है, लेकिन हो सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हाँ हमारा ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है,
हाँ समांतर, लिख लो इसे, समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो बात समझ में आई। समांतर इनका योग जो है वो 180 डिग्री यही हो सकता है। ठीक है, अब जब ये 180 हो जाएगा तो इन दोनों के, अब ये भी ये 180 तो ये भी, अब कितना होगा? वो तो इन दोनों का कोण का योग भी 180 होना चाहिए। ठीक है, और इनका भी 180 होना चाहिए। तो मान लो ये हमारा दोनों योग 80 हो गया और इन दोनों का भी 180 हो जाएगा। तो 180 180 कितना हो जाएगा हमारा? 360 डिग्री हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा कितना होता है? 360 ही होता है। इस वजह से ये हमारा हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे ऐसे। ठीक है, हाँ ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है लेकिन आवश्यक नहीं है। किस 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 स्थिति में? जब हमारा कोण डी और कोण बी बराबर 180 डिग्री हो, इस केस में। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? समांतर चतुर्भुज, इसमें तो फिगर दिया नहीं है, हमको फिगर बनाना था। तो मैंने बताया था फिगर कैसे बनाएंगे। फिगर हम सीरियल वाइज से लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हम ए इसको ले लिया अब बी इसको ले लिया। ठीक है, ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है, इस वजह से हम सीरियल वाइज से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? ठीक है, ठीक, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया हुआ है? बी सी, नहीं, और नहीं, कॉमा लगाया। क्या लगाया? पहले कॉमा लगाया है, कॉमा लगाया है। ए डी, ए डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। फिर और फिर क्या क्या है कि बी सी, बी सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको बताना है, फिगर आप बनाओ और उसको बताओ क्या ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, लो भैया मैंने बना दिया एक समांतर चतुर्भुज, जिसका नामकरण कर दिया मैंने क्या? ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब बताओ अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए बी डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बताओ ए बी और डी सी के बराबर है कि नहीं है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है लेकिन भैया जी ये बराबर होते हैं। इसको मैं ताकि देखने में भी लगे कि हाँ अब लग रहा है। ठीक है, ए बी और डी सी, ए बी डी सी क्या है? सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो लिखो ए बी इज इक्वल टू डी सी। क्या? ए बी इज इक्वल टू डी सी, ये क्या है? सम्मुख भुजा है। सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ओके, आपस में बराबर होती हैं। अब बताओ, कहने का मतलब जब तीनों बराबर चीज है तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? दोनों बराबर है। हाँ, ये तो यहां तक तो फाइनल है। अब आगे चलते हैं। ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया है, ये हमको दे दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और बीसी दे दिया हमको 4.4 सेंटीमीटर। कितना दे दिया? 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। अब बताओ, ये भी तुम्हारी एक क्या है? ए डी बी सी, ये भी तुम्हारी एक सम्मुख भुजा ही है तो ना।
और सम्मुख भुजा और क्या है, समांतर है। तो क्या होती है सम्मुख भुजा? सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। अब बताओ, AD इक्वल टू हमको 4 सेंटीमीटर दे दिया और BC इक्वल टू 4.4 दे दिया, ऐसे कैसे? ये तो बराबर है ही नहीं, ये तो बराबर है ही नहीं। AD बराबर हमको कितना दे दिया? AD बराबर इसने हमको 4 सेंटीमीटर दे दिया और BC बराबर उसने दे दिया हमको 4.4 सेंटीमीटर। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम लिख देंगे AD डज नॉट, ये बराबर का चिन्ह है, उस पर एक सीधा रखी, काट दिया, तो कहने का मतलब ये बराबर नहीं है। AB डज नॉट इक्वल टू BC। इस वजह से ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। यहां पे लिखेंगे नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि AD डज नॉट इक्वल टू BC, कहने का मतलब AD जो है वो BC के बराबर नहीं है, इस वजह से हमारा ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। अब चलता है लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है हमारा तीसरा नंबर, वो हम इसको मिटा लेते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है। इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? हमको दिया हुआ है कोण A इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है और कोण C दिया हुआ है, ये कितना दिया है? 65 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है कि नहीं हो सकता, वही क्वेश्चन, ठीक है। अब हम सबसे पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना ही लेते हैं, फटाफट बनाओ आप। नाम दे दो ABCD। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है कोण A का मान 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और कोण C का मान इसको दे दिया है 65 डिग्री। अब बताओ भैया जी, ये क्या समांतर चतुर्भुज हो सकता है? फिगर देख के नहीं, कोण देख के, ठीक है। फिगर तो मैंने बनाया, वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही, ठीक है। अब बताओ ये क्या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है? प्रॉपर्टी बताओ हमको, सम्मुख कोण वाली प्रॉपर्टी याद आ रही है? क्या बताया? एक बार नहीं 1000 बार बता दिया, आप तो याद आनी चाहिए तुम्हें, कभी भी नहीं याद आएगा भैया जी। आएगा 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 आएगा। तो बताओ A इज इक्वल A, कोण A कोण C क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कोण A बराबर कोण C होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लेकिन है नहीं। ये तो 70 दे दिया है, ये तो 65 दे दिया है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम कोण A डज नॉट इज इक्वल टू कोण C, कहने का मतलब दोनों कोण आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्या समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसमें 3 ऑप्शन थे, तीनों करा दिए, ठीक है। तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो इस वजह से हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम कराएंगे, ठीक है। तो आगे 4 5 6 7 नंबर क्वेश्चन इसमें करा देंगे, 8 9 10 11 अगले वीडियो में करा देंगे, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। बताइएगा कि एकदम बेसिक से पढ़ाया जाता है, एक एक चीज पढ़ाया जाता है, एक एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, ठीक है, सिखाया जाता है एकदम अच्छी तरह से, ठीक है। तो हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।